हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम पद्यांश यानी श्लोक कंप्लीट करने वाले हैं जितने भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये एग्जाम में 7 नंबर के आते हैं जिनमें संदर्भ और उनका अनुवाद लिखना होता है। तो आप इन सबको अच्छे से वीडियो को पूरा देखिएगा और तैयार कर लीजिए, एग्जाम आने ही वाले हैं, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। पहला श्लोक है, ना मे रोचते भद्रम वा उलुकस्याभिषेचम अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। यहाँ पर सबसे पहले इसका संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश या श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत भाग में संकलित जातक कथा नामक पाठ के उलूक जातकम शीर्षक से लिया गया है। इतना आपको संदर्भ में लिखना है। उसके बाद यहाँ पर जब आप अनुवाद लिखेंगे, ध्यान रखिएगा कि यहाँ व्याख्या ना लिख दें। यहाँ पर हम अनुवाद कर रहे हैं, इसकी व्याख्या नहीं करेंगे। ओके, तो अनुवाद देखते हैं इसका। तुम लोगों का इस उल्लू को राजा बनाना मुझे ठीक नहीं लगता। इस समय के क्रोधहीन मुख को ही देखो, क्रुद्ध होने पर यह कैसा विकृत हो जाएगा। यानी यहाँ कह रहे हैं जब इसके चेहरे पर क्रोध नहीं है तब ये इतना विकृत सा दिख रहा है, अगर इसको गुस्सा आएगा तब ये कितना भयानक दिखेगा। इस तरह का बोल रहे हैं कि इसका जो राज्याभिषेक करना है वो हमें ठीक नहीं लग रहा है। भाषासु मुख्य मधुरा दिव्य गिरवाण भारती तस्या ही मधुरम काव्य तस्माद् भी सुभाषितम। पहले इसका संदर्भ लिखेंगे। यह पद्यांश श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। उसके बाद इसका अनुवाद। भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रधान, मधुर और अलौकिक है। उससे अधिक मधुर उसका काव्य और उस काव्य से अधिक मधुर उसके सुभाषित यानी सुंदर वचन है। यहाँ पे लिखा है गिरवाण भारती बोलते हैं संस्कृत को, यानी भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रधान, मुख्य लिखा है, मुख्य का मतलब हो गया प्रधान, मधुर यानी मधुर, और दिव्य बोला है उसके लिए अलौकिक। तस्या ही मधुरम काव्य तस्मादपि सुभाषितम, यानी उससे भी अधिक मधुर उसका काव्य और उससे भी काव्य से भी अधिक मधुर उसके सुंदर वचन है। तीसरा श्लोक है, सुखार्थिन कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिन सुखम, सुखार्थी व त्यजेत विद्या विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। ये श्लोक आपके टीचर्स ने अक्सर करके बोला होगा, मेरे टीचर्स तो बहुत बोलते थे। संदर्भ इसका वही लिखेंगे जो हमने पिछला लिखा था उसमें, क्योंकि ये जो है सुभाषित रत्नानी का ही श्लोक है। ओके, इसका अनुवाद देख लेते हैं। सुख चाहने वाले को विद्या कहा और विद्या चाहने वाले को सुख कहा, इसलिए सुख की इच्छा करने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख दोष छोड़ देना चाहिए। यानी जो विद्यार्थी है उसको सुख कभी मिल ही नहीं सकता, और जो सुख की इच्छा चाहता है उसको कभी विद्या नहीं मिल सकती। चौथा श्लोक है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा सा हेतु सर्व विधानाम धर्मश्च च धनश्च च। यहाँ पर कहा गया है जल की एक एक बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है। समस्त विद्याओं, धर्म और धन को संग्रह करने का भी यही हेतु यानी रहस्य है। अर्थात निरंतर उद्योग करते रहने से ही धीरे धीरे ये तीनों वस्तुएं संग्रहित हो पाती हैं। ओके, यानी अगर आप प्रयास करते रहेंगे तो धीरे धीरे ही इनका संग्रहण होगा। पांचवा श्लोक है, काव्य शास्त्र विनोदेन काले गच्छति धीमताम व्यसनेन चा मूर्खाणाम निद्रा कलहन वा। संदर्भ इसका वही लिख देना है जो पहले लिखा है। ओके, अनुवाद यहाँ पर देखते हैं। बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्रों के विनोद यानी आनंद में बीतता है, और मूर्खों का समय बुरे शौकों में, सोने में या लड़ाई झगड़े में बीतता है। श्लोक है, ना चौरहार्यम ना चा राजहार्यम ना भातृभंज्यम ना चा भारकारी व्यय कृते वर्धते एवं नित्य विधानाम सर्वधन प्रधानम। ठीक है, इसका संदर्भ देखते हैं। यह पद्यांश या श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। अनुवाद, विद्यारूपी धन समस्त धनों में श्रेष्ठ है, क्योंकि ना तो चोर उसे चुरा सकता है, ना राजा उसे छीन सकता है, ना भाई बांट सकता है, और ना यह बोझ बनता है, अर्थात भार रूप नहीं है,
और खर्च करने से निरंतर बढ़ता जाता है, अन्य धनों के समान घटता नहीं है। ओके। 7वां श्लोक है परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्ष प्रियवादिनम वरिहंत्रादृश्यम मित्रम विष्कुंभम पयोमुखम। इसका संदर्भ वही लिख देना जो पहले लिखा था। ओके। और अनुवाद में देखते हैं, जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो पर सामने मीठा बोलने वाला हो, ऐसे मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार विष से भरे घड़े को जिसके ऊपरी भाग में दूध हो उसे छोड़ दिया जाता है। ओके। नेक्स्ट श्लोक नंबर 8 है विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परिशाम परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत मेत्ता ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। संदर्भ वही लिखना है। अनुवाद देखते हैं, खल यानी कि दुष्ट व्यक्ति की विद्या वाद विवाद के लिए, धन घमंड के लिए और शक्ति दूसरों को सताने के लिए होती है। इसके विपरीत यहाँ पे लिखा है विपरीत मेत ज्ञानाय, यानी इसके विपरीत साधु यानी कि सज्जनों की विद्या ज्ञान प्राप्ति के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। श्लोक नंबर 9 है प्रीणाति च सुचरिते पित्रम सा पुत्रो यद भर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रम तन्मित्रमाप्ति सुखे च संक्रियम यद एन्त्रयम जगति पुण्यकृतो लभन्ते। यहाँ पे कलत्रम का मतलब है पत्नी। ओके। अब भर्तुरेव का पति। देखते हैं इसका अनुवाद। जो अपने अच्छे चरित्र यानी सुकर्मों से पिता को प्रसन्न करे वही पुत्र है, जो पति का हित चाहती हो वही पत्नी है, जो अपने मित्र की आपत्ति और सुख में एक सा व्यवहार करे वही मित्र है। इन तीनों अच्छे पत्नी और सच्चे मित्र को संसार में पुण्यात्मा जन ही पाते हैं, अर्थात बड़े पुण्यों के फलस्वरूप ये तीनों प्राप्त होते हैं। श्लोक नंबर 10 है निदंतु नीति निगुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविष्टु गच्छतु वा यथेष्टम यदेव वा मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात पथम प्रवज्जन्ति पदम न धीरा। अर्थात इसका अनुवाद है लोक नीति में कुशल लोग चाहे धैर्यवानों की निंदा करें चाहे प्रशंसा करें, लक्ष्मी आए या स्वेच्छा अनुसार चली जाए, आज ही मरण हो जाए चाहे युगों बाद हो, किंतु धैर्यवान पुरुष न्याय मार्ग से एक पग भी विचलित नहीं होते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट श्लोक है जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा जरा मृत्यु भयम नास्ति ऐसा कीर्ति तनु कुच्छित। संदर्भ दिया है प्रस्तुत पद्यांश श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित महामना मालवीय नामक पाठ से लिया गया है। अब इसका अनुवाद जन सेवा में तत्पर रहने वाले महापुरुषों की जय हो, जिनकी यश रूपी शरीर को कभी भी वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं है। तो दोस्तों ये सारे 11 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्लोक थे, रिपीटेड थे, काफ़ी बार पूछे गए हैं, उनको मैंने सभी को करा दिया है। आप अच्छे से इन सबको पढ़ लीजिएगा और एग्ज़ाम में लिख के आइएगा। ये 7 नंबर के आते हैं जिसमें आपको संदर्भ और इनका अनुवाद करना होता है। यहाँ पे व्याख्या मत लिख दीजिएगा, गलती से भी नंबर कट जाएंगे आपके। इसके अनुवाद करें, संस्कृत है इसलिए इसका अनुवाद कर रहे हैं हम हिंदी में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।